Jai Hind student. Today we'll continue with our lecture on determiners. Previously what we did was define and types of determiners, and today we'll do then we did one exercise on determiner, and today we'll do the another exercise on it. Now I'll give you a quick reminder on the definition of determiner if you don't remember then. Determiner are words that specify or determines the reference of nouns and nouns phrases. Items used in almost every sentences like article, possessive and demonstrative are all determiners. करेक्ट. डिटरमाइनर्स क्या होते हैं? जो हमें स्पेसिफाई करते हैं या डिटरमाइन करते हैं कि नाउन या नाउन फ्रेज क्या है, कितना है, कैसा है, दैट इज कॉल्ड डिटरमाइनर्स. ओके. आइटम यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी सेंटेंसेस लाइक आर्टिकल्स. अगर हम कोई आर्टिकल यूज़ करें एंड द, या फिर पोजेसिव यानी कि किसी की ओनरशिप बता रहे हैं, या फिर डेमोन्स्ट्रेटिव यानी कि किसी चीज़ को हम अच्छे से डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं किसी को, तो दैट इज दीज आर ऑल डिटरमाइनर्स. लेट अस रिवाइज. यहाँ पे कुछ बॉक्स में, ये जो क्लाउडी बॉक्स मैंने बनाया हुआ है, ये आपके बुक के पेज नंबर 4 और 5 की एक्सरसाइज है. ये जो क्लाउड में मैंने रखे हैं वर्ड्स, वो सारे हमारे पास डिटरमाइनर्स है, और उन डिटरमाइनर्स को हमें इन सेंटेंसेस में अच्छे से फिल करना है. नाउ लेट अस रीड व्हाट डिटरमाइनर्स वी हैव. ओके. फर्स्ट इज ईच, 100, ईदर, सेवरल, few, 5, most, first, enough, a, which, more, many, a, little, much. So these are the words, or these are the determiners that are given here, and we have 15 sentences to fill these words with. Okay. Now if you want a quick reminder on type of determiner, then it is like पहला जो टाइप है that is articles. Articles में क्या क्या थे? a, an and the. फिर demonstrative. Demonstrative में this, that, those and these. Okay. this, that, these and those. Possessive में my, your, his, her, its, our, their. फिर जो था हमारे पास था वो था क्वांटिफायर. क्वांटिफायर और क्वांटिटेटिव या क्वांटिटी डिटरमाइनर. डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिटी और डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिफायर. उसमें हमें क्या पता चलता था कि हमारे पास कितना है, हाउ मच और हाउ मैनी. कितना है या फिर कितने सारे हैं, हाउ मैनी और हाउ मच. उसके एग्जाम्पल्स क्या थे हमारे पास? अ फ्यू, फ्यू, अ लिटिल, ऑल, एनी, बोथ, इनफ, मैनी, मोर, मच, सम, होल, सेवरल, वन. और ये जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है डिटरमाइनर ऑफ नंबर. यानी मैं आपको ये रिवाइज करा रही हूँ ताकि अगर हम एक एक डिटरमाइनर यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो हमें दिमाग में आना चाहिए ये कौन सा वाला डिटरमाइनर है. अगर हम ईच को देख रहे हैं तो ये ईच कौन सा वाला डिटरमाइनर है? डिटरमाइनर ऑफ नंबर है, डिटरमाइनर ऑफ क्वांटिफायर है, या फिर डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर है. ईच इज अ डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव. ओके. नाउ नेक्स्ट वी हैव डिटरमाइनर ऑफ नंबर. नंबर हमें पता है दो टाइप के हैं, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल. कार्डिनल में क्या होता है? कार्डिनल नंबर्स क्या है? 1, 2, 3, 4 जो होते हैं वही. ऑर्डिनल नंबर में जो हम लोग फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 40th, 20th जो यूज़ करते हैं, दैट आर दोज आर ऑर्डिनल नंबर्स. फाइन. देन नेक्स्ट वी हैव डिटरमाइनर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. डिस्ट्रीब्यूशन मीन्स हम अगर किसी चीज़ को शेयर करते हैं तो उसमें क्या आते हैं? ईदर, नीदर, ईच, एवरी. और लास्ट में हमारे पास है इंटरोगेटिव डिटरमाइनर. इंटरोगेटिव मीन्स हम किसी को क्वेश्चन पूछते हैं तब.
उसमें कौन से हैं अपने पास? वॉट, विच, हुज। इंटरोगेटिव डिटरमाइनर में हमारे पास ये सारे हैं। नाउ विल मूव ऑन टू आवर एक्सरसाइज। फर्स्ट सेंटेंस, डैश केक्स आर मेड विथ एग्स, बटर, फ्लावर एंड शुगर। मतलब ईच केक्स आर मेड, नहीं, ज़रूरी नहीं है कि सारी, हर एक केक इन चीज़ों से ही बनती है। सो मैनी अ केक, ये जो है इज़ द करेक्ट वर्ड फॉर दिस सेंटेंस। मैनी अ केक मतलब बहुत सारी ऐसी केक होती है जो एग, बटर, फ्लावर और शुगर से बनती है, राइट? सो वी विल पुट many a cakes are made with, because there are few cakes जो इन 4 इंग्रेडिएंट के अलावा भी बनती है। सो वी कैन से ईच केक, यानी हर एक केक। वी कैन नॉट बी सो स्पेसिफिक विद दिस, ओके। नेक्स्ट, डैश क्लास डू यू स्टडी इन। ऑब्वियसली ये क्वेश्चन है तो हमें पता ही है कोई इंटरोगेटिव वर्ड ही आएगा यहाँ पे। इंटरोगेटिव में हमारे पास क्या क्या थे? व्हाट, विच एंड हुज। यहाँ पे हमारे पास कौन सी इंटरोगेटिव वर्ड है? ईच नहीं है, 100 नहीं, इधर, सेवरल, फ्यू, 5, मोस्ट, फर्स्ट, इनफ, नो, विच, यस, विच क्लास डू यू स्टडी इन। विच क्लास डू यू स्टडी इन, करेक्ट। तो अगर हमें पता है कि डिटरमाइनर कितने टाइप के हैं, वो सारे टाइप अगर हमें याद है, तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन में हम आते हैं जहाँ से हमें चूज़ करना पड़ रहा है, तो हमें बहुत जल्दी समझ में भी आ जाएगा कि अगर ये है तो ये कहाँ, ये वर्ड कहाँ जाएगा, राइट? थर्ड सेंटेंस, वी ऑलवेज ट्रैवल डैश क्लास व्हेन वी गो बाय ट्रेन। अभी हमें पता है ट्रेन में कितने क्लास होते हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होता नहीं, सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्लास होती है, राइट? और जनरल क्लास होती है। तो वी ऑलवेज ट्रैवल डैश क्लास, अभी इसमें से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से हमारे पास कौन सा वर्ड है वहाँ पे? ईच, 100, ईदर, सेवरल, फ्यू, 5, मोस्ट, फर्स्ट। ये रहा अपना वर्ड, मिल गया। वी ऑलवेज ट्रैवल फर्स्ट क्लास व्हेन वी गो बाय ट्रेन, फर्स्ट क्लास, राइट? सो यू नो, आप देख रहे हो कि किस तरह से हमें वर्ड चूज़ करना है। अपनी थोड़ी कॉमन सेंस भी यूज़ करनी है और हमें डिटरमाइनर्स के सारे टाइप्स भी याद रखने हैं, सो दैट इट बिकम्स ईजियर फॉर अस टू चूज विच वर्ड विल फिट इन विच सेंटेंस, करेक्ट? नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस, प्लीज टेल डैश पार्टिसिपेंट टू सबमिट देयर पिक्चर्स। अभी पता है कि हमें कोई कहीं पार्टिसिपेंट यानी कि कोई प्रोग्राम या कुछ ऐसा बात हो रही है, कोई फंक्शन है, तो पार्टिसिपेंट है यानी कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट हैं। ऑल हमारे पास नहीं है नहीं है, अदरवाइज हो सकता था प्लीज़ टेल ऑल पार्टिसिपेंट टू सबमिट देयर पिक्चर। अगर ऑल नहीं है हमारे पास तो दूसरा उसके सब्सटीट्यूट में हमारे पास कौन सा वर्ड है? ईच। पहला ही वर्ड दिया हुआ है हमारे पास, ईच। प्लीज टेल ईच पार्टिसिपेंट टू सबमिट देयर पिक्चर, अंडरस्टूड? ईच एंड एवरी, हम बोलते हैं ना क्लास में, ईच एंड एवरी स्टूडेंट प्लीज ब्रिंग योर कॉपीज टुमारो। तो ईच एंड एवरी, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल ऑफ यू ब्रिंग योर कॉपीज टुमारो, राइट? तो यहाँ पे अगर ऐसा सेंटेंस है, यहाँ पे हमें हमारी कॉमन सेंस थोड़ी यूज़ करनी पड़ रही है इस सेंटेंस में। जैसे ही मैंने आपको कहा कि अगर किसी सेंटेंस को वर्ड के साथ फिल करना है तो हमें कॉमन सेंस और टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स को याद रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें कॉमन सेंस की ज़रूरत पड़ी कि पार्टिसिपेंट है मतलब सारे पार्टिसिपेंट्स की बात हो रही है। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है ना, प्लीज़ टेल 100 पार्टिसिपेंट टू सबमिट, नहीं हो सकता है। सेवरल भी नहीं हो सकते क्योंकि पार्टिसिपेंट ऐसे नहीं हो, दैट डजंट फिट इन दिस सेंटेंस। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट। देयर इज डैश स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप, ओके। देयर
there's dash slip between the cup and the lip. There's a slip. A slip, एक स्लिप पड़ी है कप और लिप के बीच में. A slip. A यानी कि सिंगल. Next 6. We had dash food left over after the party to feed 10 street children. We had either food wrong, several wrong. अभी यहाँ पे जो अ है उसको हम काटेंगे, which we have used already. अच्छा, we had little food तो हो नहीं सकता है क्योंकि 10 street children को feed करने की बात हो रही है, right? We had much food is also wrong. तो क्या हो सकता है? We had enough food left over after the party. Enough यानी कि 10 बच्चे को हो सके उतना. Enough. We had enough food left over after the party to feed 10 street children. Right? Next, we need to plant dash trees. There can never be enough to save the environment. हमें बहुत सारे plants लगाने चाहिए क्योंकि कभी भी enough नहीं है हमारे environment को बचाने के लिए. कितने? We need to plant 100 trees. 100 trees. There can never be enough to save the environment. We need to plant 100. ये रहा है ना भाई. हजारों सैकड़ों प्लांट अगर हम लगाएंगे तो भी हमारे एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कम नहीं, मतलब इनफ नहीं है. राइट? Did you find dash decent place to stay? Did you find dash decent place to stay? Did you find more decent? जहाँ रह रहे हो उससे ज़्यादा decent, sober, decent. More decent place to stay. Right? ये थे हमारे 8 सेंटेंस. वी विल रीड इट अगेन. और हमें यहाँ पे वर्ड्स काट दिए, जितने बाकी है उतने हमारे पास बाकी है. Many cakes are made with eggs, butter, flour and sugar. Which class do you study in? We always travel first class when we go by train. Please tell each participant to submit their picture. There's a slip between the cup and the lip. We had enough food left over after the party to feed 10 street children. We need to plant 100 trees. There can never be enough to save the environment. Did you find more decent place to stay? That's it. अभी हम जाएंगे 9th और उसके आगे वाले सेंटेंसेस में. Now the sentence number 9 is kindness is a virtue that dash people actually practice regularly. Practice regularly.
काइंडनेस एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कम लोग वर्च्यू दैट पीपल एक्चुअली प्रैक्टिस, जो बहुत कम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, काइंडनेस, राइट। तो हमें पता ही है, ये सेंटेंस को हिंदी में ट्रांसलेट किया अगर, तो हमें पता चल गया बहुत कम लोग। तो यहाँ पे कम लोग के लिए कौन सा वर्ड है हमारे पास? काइंडनेस इज़ अ वर्च्यू दैट few people actually practice regularly. few people, कम लोग। So kindness is a virtue that few people actually practice regularly. So kindness ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग अपने लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। Now point number 10. You can choose dash topic for the extempo speech. अभी यहाँ पे ये जो वर्ड है उसके ऊपर थोड़ा, you can choose dash topic for the extempo. It's not extempore. We are not supposed to pronounce R and E here. It's extempo speech, right? So pronunciate it well. It is extempo. Fine. You can choose dash topic for the extempo speech. तो हमें पता ही है, अगर कोई स्पीच देनी है हमें तो हम लोग को टॉपिक पसंद करना है। तो कैसे पसंद करेंगे? सारे पसंद करेंगे? ऑल नहीं, ईच नहीं, 5 टॉपिक कभी भी नहीं होता है। कभी भी स्पीच देनी है तो कोई भी 5 टॉपिक हम लोग नहीं पसंद कर सकते। मोस्ट टॉपिक, सारे टॉपिक नहीं, लिटिल टॉपिक नहीं, मच नहीं। कौन सा वर्ड आएगा? ईदर। ईदर मीन्स अगर आपके पास 2 ऑप्शन है तो ईदर और। सो यू कैन चूज either topic for the extempo speech. Fine. Point number 11. Dash people came to see their favorite star. अभी फेवरेट स्टार मतलब कोई हीरो आ रहा है, कोई हीरोइन आ रही है, तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे के लिए कौन से वर्ड्स दिए हुए हैं? मोस्ट नहीं हो सकता है। मोस्ट पीपल यानी कि इतने सारे में से कुछ लोग को अलग करो तो मोस्ट पीपल हो जाता है। ओके, सो मोस्ट नहीं हो सकते। हमारे पास कौन सा वर्ड है? सेवरल। सो सेवरल पीपल केम टू सी देयर फेवरेट स्टार्स। बहुत सारे लोग आए। नाउ ब्लैंक नंबर 12. There is very dash water in the tank. कितना पानी? मोस्ट वाटर इन द टैंक नहीं, 5 वाटर नहीं, लिटिल नहीं, मच, लिटिल आएगा, मच नहीं आएगा। सो देयर इज little water in tank. Fine. There is very little water in tank. तो बहुत कम पानी बच गया है टैंक में। नंबर 13. How dash paint
will we need for this wall? क्वेश्चन मार्क। अभी ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्वेश्चन मार्क से हमें पता चल गया है। तो हाउ मोस्ट पेंट रॉन्ग, और क्या बाकी है? मच 5, तो हाउ 5 पेंट इज ऑल्सो रॉन्ग। तो हाउ मच पेंट विल वी नीड फॉर दिस वॉल, भाई एक दीवार को पेंट करनी है, उसको पेंट करने के लिए कितना चाहिए हमें पेंट? हाउ मच पेंट विल वी नीड फॉर दिस वॉल? ब्लैंक नंबर 14। डैश स्टूडेंट्स put up stalls at the Diwali fair। क्या बच गया? 5 स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकता है, क्योंकि अगर दिवाली का फेयर है, फेयर यानी कि मेला लगा हुआ है, तो मेले में तो ऑब्वियसली है बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे। तो मोस्ट स्टूडेंट्स पुट अप स्टॉल्स एट द दिवाली फेयर, राइट? सो इट इज़ वेरी easy if you know the types of determiners। डिटरमाइनर्स की डेफिनेशन अगर आपको याद है और थोड़ी सी कॉमन सेंस अगर यूज़ कर लोगे तो आपको वर्ड्स चूज़ करने में थोड़ा इजी पड़ेगा। सो इट इज़ पहला स्टेप जो आपको करना है वो है टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, और उसके अंदर जो हम लोग ने टेबल बनाया था, उस टेबल में हमने जो एक एक डिटरमाइनर के साथ कौन से वर्ड्स आते हैं वो भी हमने किया था। तो वो टेबल को याद रखना ज़रूरी है, राइट? नाउ 15। ओनली डैश पार्टिसिपेंट्स have arrived। काउंटेबल है भाई, इतने ही पार्टिसिपेंट आए, तो 5। ओनली 5 participants have arrived। फिर से we will reread this sentences। Kindness is a virtue that few people actually practice regularly। You can choose either topic for the extempore speech, either topic। Several people came to see their favorite stars। There is very little water in the tank। How much paint will we need for this wall? Most students put up stalls at the Diwali fair। Only 5 participants have arrived। हम जब भी वर्ड चूज़ करते हैं वी शुड मेक श्योर दैट द होल सेंटेंस मेक अ कंप्लीट सेंस। भाई आप कोई भी वर्ड कहीं भी उठा के किसी भी ब्लैंक में रख दोगे तो उसका मीनिंग पूरा चेंज हो जाएगा, और राइट डिटरमाइनर को राइट जगह पे बिठाना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर टुडे।